पूछा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि विचार शक्ति के द्वारा जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को पाया जा सकता है, तो कृपया विचार शक्ति को जगाने का उपाय बताएं। इस संबंध में यह जानकर आप हैरान होंगे कि विचार शक्ति को जगाने के लिए विचारों के जाल से मुक्त होना ही अनिवार्य है। निर्विचारता की अवस्था में ही आपके भीतर वास्तविक विचार शक्ति का, मूल विचार शक्ति का जागरण होता है। निर्विचारता की अवस्था में ही आपके भीतर विचारों की प्रज्ञा पैदा होती है, जिसे हम विवेक कहते हैं। और यह प्रज्ञा, यह विवेक आपको तभी उपलब्ध होता है जब आप विचारों के जाल से स्वयं को मुक्त करने में सफल होते हैं और निर्विचारता की अवस्था उपलब्ध होती है। अब प्रश्न उठता है कि विचारों के जाल से मुक्त होने के लिए निर्विचारता की अवस्था कैसे उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए सबसे अधिक शक्तिशाली सूत्र है कि आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होने का प्रयोग करें। अपने विचारों के प्रति साक्षी भाव से उनका अवलोकन करने की प्रक्रिया में सक्रिय हों। आप शांत होकर 10 मिनट के लिए बैठ जाएं और सुखपूर्वक बैठ जाएं और बंद आंखों से अपने मस्तिष्क में विचारों के प्रवाह को, विचारों के आवागमन को देखना शुरू करें। इसका अवलोकन करें कि अब यह विचार आया, इसके बाद दूसरा विचार आया, इसके बाद तीसरा विचार आया। सिर्फ विचारों को देखें। ऐसे देखें जैसे चौराहे पर ट्रैफिक कांस्टेबल चौराहे से गुजरती हुई सारी ट्रैफिक को देखता रहता है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विचार के, बिना किसी मूल्यांकन के। बिल्कुल ना सोचें कि ये विचार कैसा है, सिर्फ अवलोकन करना है, कोई मूल्यांकन नहीं। ये विचार अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, किसी भी प्रकार का मूल्यांकन नहीं करना, सिर्फ देखते रहना है। जब नॉन जजमेंटल होकर साक्षी भाव से विचारों को देखना शुरू करेंगे तो 2 महत्वपूर्ण अनुभव से गुजरेंगे। पहला, आपको पहली बार पता चलेगा कि ये विचार अलग हैं, आप अलग हैं। आप विचार नहीं हैं। विचारों से पृथकता का बोध आपको होगा। यानी विचार मेहमान की तरह से होते हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इनका आपसे कोई तादाद में नहीं है, ये आपके साथ एक नहीं है। आप अलग और वे आपसे बिल्कुल अलग है। अब विचारों से तादाद में आपका टूटने लगता है। और दूसरा अनुभव, अभी तो आपको लगता है कि जैसे एक विचार दूसरे विचार से जुड़ा हुआ है और एक चेन है विचारों की। लेकिन जब साक्षी भाव से विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे 2 विचारों के बीच में एक गैप, एक अंतराल, एक इंटरवल पैदा होने लगा है। प्रारंभ में यह इंटरवल, यह अंतराल थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन थोड़े से अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि ये अंतराल बढ़ता जा रहा है और 2 विचारों के बीच में जो अंतराल होगा उस समय आपको वास्तव में अपने आत्मा की, स्वयं की झलक मिलेगी, क्योंकि ये विचार ही दीवाल का काम करते हैं आपके और आपके आत्मा के बीच में। यही बाधा है। तो दूसरा अनुभव होगा कि 2 विचारों के बीच में जो अंतराल होगा उसमें
आपको अपने आत्मा की झलक मिलेगी, एक आनंद की झलक मिलेगी और आप अपने आत्मा के निकटतम होने के अनुभव को उपलब्ध होते जाएंगे। इस प्रकार विचारों के निरीक्षण की, विचारों के अवलोकन की ये साक्षी भाव की प्रक्रिया आपको निर्विचारता की दिशा में ले जाएगी। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह अंतराल इतना बढ़ने लगा है कि विचारों का ट्रैफिक बहुत कम होने लगा। विचारों का ट्रैफिक जब कम होने लगेगा तो जैसे 10% विचार कम हुए तो आपके साक्षी होने की शक्ति 10% बढ़ जाएगी। अगर विचारों का आगमन 50% कम हो गया तो आपके साक्षित्व की शक्ति 50% बढ़ जाएगी। अगर विचारों का आगमन 90% कम हो गया तो आपका साक्षी 90% शक्तिशाली हो जाएगा। अगर विचारों का आगमन 99% कम हो गया तो आपके साक्षी की शक्ति 99% बढ़ जाएगी। और एक दिन आएगा कि विचारों का आना 100% बंद हो गया है, सड़क पूरी तरह साफ हो गई है, ट्रैफिक कोई विचारों का है ही नहीं, विचारों का ट्रैफिक है ही नहीं। ऐसी अवस्था में एक अद्भुत घटना घटेगी। अब आपकी चेतना, अब आपका होश, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट, कोई विचार है ही नहीं। अब आपका होश, अब आपकी चेतना स्वयं पर गिरेगी, स्वयं को देखेगी और आप अपनी चेतना में, या दूसरे शब्दों में कहें, आप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और इस अवस्था को उपलब्ध होना ही परम जागरण की अवस्था को उपलब्ध होना है। इस अवस्था को उपलब्ध होना ही परम निर्विचारता की अवस्था में उपलब्ध होना है। और इस अवस्था में ही परम विवेक का जागरण होता है। इस अवस्था में ही परम आनंद की उपलब्धि होती है। और इस अवस्था में ही वह अनुभव उपलब्ध होता है जो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद को उपलब्ध हुआ था। और जब यह अवस्था उपलब्ध हो जाती है तो विचार शक्ति का परम जागरण होता है। तब आप उस अवस्था को उपलब्ध होते हैं जिसे हम कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यानी आप जैसा जैसा सोचने लगते हैं वैसा वैसा होने लगता है, क्योंकि आपकी मर्जी अस्तित्व की मर्जी हो जाती है और अस्तित्व की मर्जी आपके माध्यम से प्रकट होने लगती है। आप अस्तित्व की ऊर्जा के लिए माध्यम बन जाते हैं। और यही वह अवस्था होती है जब आप परम प्रज्ञा को उपलब्ध हो जाते हैं।